हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्टूडेंट्स, आज से मैं आपके लिए एक नया टॉपिक शुरू करने जा रही हूँ। भारतीय संविधान का निर्माण। हमारा संविधान कब इसका निर्माण हुआ था, किसने किया था, कब किया था और कैसे किया था, ये सारी बातें मैं आज आपको बताऊंगी और यहीं से मैं आपको एक नए सफ़र पे लेकर चलूँगी जिसका नाम है हमारा संविधान। यानी हमारे संविधान का निर्माण कब हुआ था, कैसे हुआ था, किसने किया था और हमारे संविधान में क्या था। तो आज मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ भारत का संविधान। आई प्रेजेंट टू यू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ पहले हमारे संविधान की ओरिजिनल कॉपी, एन ओरिजिनल कॉपी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यह उन 1000 कॉपियों में से एक है जिसे बनाने में करीब 3 साल के रात दिन का समय लग गया था और इसको मुकम्मल करने के लिए उन सभी सदस्यों ने बहुत मेहनत की थी और उनकी मेहनत के बाद ही हमें एक नया संविधान प्राप्त हुआ था। यह कोई आम किताब नहीं है। दिस इज़ नो ऑर्डिनरी बुक्स, इट इज़ अ सिंबल ऑफ आवर नेशन। यह कोई आम किताब नहीं है बल्कि प्रतीक है उस मुल्क का और उस समाज का जिसके बारे में हम आज बात कर रहे हैं। समाजशास्त्रियों का कहना है कि एक ही जुबान, भाषा, परचम और हुक्म को मानने वाले बासिंदों के समूह से एक मुल्क का निर्माण होता है। मगर हिंदुस्तान जैसे बहुत सी भाषाओं, धर्मों, जातियों, प्रजातियों को किसी तंग नज़रिए से नहीं देखा जा सकता। जैसा मैंने आपको बताया कि समाजशास्त्रियों का कहना है कि एक ही भाषा, एक ही तहज़ीब, एक ही हुक्म को मानने वालों से ही एक ही मुल्क का निर्माण होता है। परंतु हमारा हिंदुस्तान तो बहुत सी भाषाओं, धर्मों, जातियों, प्रजातियों, इन सभी से मिलकर बना था। तो ऐसे देश में पुरानी रीतियों को तोड़कर सबको साथ लेकर चलने के लिए किसी पुराने कानून से भी काम नहीं चलने वाला था। इसीलिए हमारे पुरखों ने बनाया हमारा संविधान। इसको देखकर समझ के ही हम अपने आप को पहचान सकते हैं और हम अपने आप को संवार भी सकते हैं। तो चलिए आज से मैं आपको हमारे संविधान के बनने की प्रक्रिया की शुरुआत से आपको जानकारी दूंगी और इसके बारे में पढ़ाऊंगी। कैसे बना, कब बना, किसने बनाया और क्यों बनाया। तो चलिए चलते हैं वहाँ जहाँ हमारे संविधान की शुरुआत हुई। तो चलिए आप भी इस किताब को ठीक ढंग से देख लीजिए जिसकी चर्चा आज हम करने वाले हैं और जिसकी बात आज हम कर रहे हैं। ये है हमारे संविधान की ओरिजिनल कॉपी, एन ओरिजिनल कॉपी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अ रेयर बुक। ठीक ढंग से पहचान लीजिए, इसके चित्रों को देखिए। इसको चित्रों से जिसने सुसज्जित किया था बहुत बड़े प्रसिद्ध चित्रकार थे शांति निकेतन के नंदलाल बोस। उनके निर्देशन में कई कलाकारों ने मिलकर भारत के इतिहास, पुराण, लोक कथाओं की छवियों को इस ग्रंथ में उकेरा था और इस ग्रंथ को सजाया था। अब इतने सुंदर चित्रों से सुसज्जित कर दिया तो इसकी लिपि भी अपने आप में बहुत ही आकर्षक और बहुत ही सुंदर थी। इसको लिपिबद्ध करने का सौभाग्य प्रेम बिहारी रायज़ादा को जाता है, जो अपने टाइम के बहुत अच्छे विद्वान थे। उन्होंने अपनी कलम से ही इसको निखारा था। हमारे संविधान के निर्माण का काम मुश्किल था, आसान नहीं था, क्योंकि हम एक नए आसमां की तलाश में थे।
जहां हमें अपने देश को स्वतंत्रता के पंख देने थे और उसकी उड़ान भरनी थी। ये काम मुश्किल होते हुए भी आसान था, क्योंकि उस काम के मुकाबले संविधान की कल्पना कर इसे लिखित रूप देने वालों ने पूरे 3 साल का समय लगाया था इसे मूल रूप देने के लिए। कल्पना सिर्फ एक किताब की नहीं थी, बल्कि तस्वीर थी एक नए समाज की, एक ऐसी संस्कृति का जो इससे पहले कभी ना देखी गई थी, ना कभी देखी गई थी और ना कभी देखी जा सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने संविधान का सफ़र। कैबिनेट मिशन जो 1946 में भारत आया था, उसी के अंतर्गत हमारे संविधान की निर्माण की प्रक्रिया की बात का सिलसिला शुरू हुआ था। 9 दिसंबर 1946 में जिसकी नींव रखी गई थी, उसकी शुरुआत तो बहुत पहले से हो गई थी। बहुत पहले से का मतलब हमारे देश में सन 1857 की क्रांति हुई। उसके बाद ब्रिटिश सरकार को ये लगने लग गया था कि अब भारत जैसे देश में बहुत लंबे समय तक रहना आसान नहीं होगा, हमें इस देश को बहुत जल्द स्वतंत्र करना होगा। 9 दिसंबर 1946 को इसकी नींव रखी गई थी। इसकी बात सबसे पहले 1895 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी। 1915 में गांधी जी द्वारा अपने संविधान की मांग की फिर से उठाई गई। उनका कहना था कि जो बाल गंगाधर तिलक ने हमारे देश के संविधान की बात कही है, मैं उसका पुरजोर समर्थन करता हूँ, क्योंकि उस समय बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि हम जिस देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे हैं, जिसकी बात कर रहे हैं, अगर उसमें एक जैसी व्यवस्था, कोई नियम, कोई कानून नहीं होगा तो फिर कोई आएगा और हमें परतंत्र की बेड़ियों में जकड़ देगा, फिर हम किसी न किसी के गुलाम बन जाएंगे। तो हमारे देश के लिए भी एक ऐसे लिखित दस्तावेज की आवश्यकता है या नियमों की आवश्यकता है जिससे कि हम अपने देश को एक सूत्र में पिरो सकें। तो उनकी इन्हीं बात का समर्थन किया गांधी जी ने भी। इसके बाद धीरे धीरे हमारे देश में संविधान की मांग जोर पकड़ती गई। तो चलिए मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि संविधान का अर्थ होता क्या है। संविधान लिखित दस्तावेजों का एक ऐसा समूह होता है जिससे एक देश की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जाता है, और इसकी शुरुआत कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर की गई थी। हमारे संविधान की वास्तविक हस्तलिखित प्रतिलिपि, जिसे बनाने में कम से कम 3 साल तक का समय लगा था, वो भी हमारे संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा कड़ी मेहनत की गई थी। उसके बाद इसका निर्माण किया गया था। हमारे संविधान के सदस्यों का चुनाव 1946 नवंबर में हुआ था। इसमें कुल 389 सदस्यों का चुनाव हुआ था। महिलाएं 12 थी। संविधान में सिर्फ पुरुषों का योगदान ही नहीं था, महिलाएं भी थी। पहली बैठक हुई थी इसकी 9 दिसंबर 1946 को। अस्थायी अध्यक्ष के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया। उसके बाद ही 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के स्थायी सदस्य के रूप में चुना गया। इसके बाद 13 दिसंबर को उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया श्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, और उन्हीं उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई 22 जनवरी 1946 को। और उसी के बाद में अनेक समितियों का गठन किया गया, जिसमें वार्ता समिति थी, संघ संविधान समिति थी, प्रारूप समिति थी, और इन्हीं सबके द्वारा कड़ी मेहनत के द्वारा हमारे संविधान का निर्माण किया गया। और इसी संविधान में संवैधानिक सलाहकार के रूप में बी.एन. राव ने अपना महत्वपूर्ण किरदार निभाया। प्रारूप समिति, जिसमें 7 सदस्य थे, उनके अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनको हमारे संविधान का जनक कहा जाता है।
प्रारूप समिति की रिपोर्ट पर 21 फरवरी 1948 को पेश की गई। हमारे संविधान सभा का जो वाचन हुआ था 3 चरणों में पूरा हुआ था। 4 नवंबर 1948 से 26 नवंबर 1949 तक 3 चरणों में चला था और 3 चरणों में ये पूरा हुआ था। और इसी के बाद हमारा संविधान 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में पूर्ण हुआ था। संविधान के प्रारूप पर कम से कम 114 दिन तक बहस चली थी। उसी के बाद खुली बहस के बाद ही इस संविधान का निर्माण किया गया था। हमारे संविधान को पूर्ण रूप से 26 नवंबर 1949 को तैयार कर दिया गया था और इसके कुछ अनुच्छेद उसी टाइम लागू कर दिए गए थे। उसी समय इसके कम से कम 15 अनुच्छेद उसी समय लागू कर दिए गए थे, परंतु पूर्ण रूप से इसको अंगीकार आत्मार्पित 26 जनवरी 1950 को किया गया। क्यों? क्योंकि 26 जनवरी 1930 के दिन हमारे देश में पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था और उसी की महत्ता को बनाए रखने के लिए हमारे देश में 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू किया गया। ये तो मैंने आज आपको दिया इसका परिचय, हमारे संविधान का परिचय। इसके बाद मैं आपको आगे के सफ़र पे लेके चलूँगी और मैं आपको बताऊँगी कि हमारे संविधान में ऐसी कौन सी विशेषताएं हैं जो ये विश्व भर में प्रसिद्ध है, मशहूर है, अपने आप में एक है। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक मैं यहीं समाप्त करती हूँ। बहुत जल्द मैं आपके लिए आगे की कहानी और बयां करूँगी। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय।